बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद स्मृति ईरानी अपने पुराने तेवर में वापस आ चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कई पॉलिटिकल कमेंटेटर ने यह कह दिया था कि स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन ईरानी ने ऐसा कमबैक किया कि जिसको देखकर कई पॉलिटिकल कमेंटेटर की सारी कमेंट्री धरी की धरी रह गई। अब अपने तीखे तेवर में स्मृति ईरानी वापस आ चुकी है और इसी बीच राहुल गांधी से एक गलती हुई। राहुल गांधी ने अपने बरवोलेपन में मनुस्मृति को टारगेट किया और ये बताने की कोशिश की कि मनुस्मृति की वजह से ही समाज में पितृसत्तात्मक सोच बढ़ी है। स्मृति ईरानी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अलग सियासी अदावत रही है जो हमें पता है। अब ईरानी ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद को हिंदू धर्म, नारी शक्ति और महिला आरक्षण को लेकर कुछ अहम सुझाव दिए हैं, उस पर अमल करने का अनुरोध भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये सुझाव एकदम कटाक्ष के तौर पर दिया गया। असल कहानी ये है कि पुणे में शनिवार को राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज संवाद का आयोजन किया था। सोशल मीडिया पर खूब भौकाल टाइट किया जाता है, वुमेन इक्वलिटी को लेकर बातें की जाती है, जानबूझकर राहुल गांधी को पिंक कलर का टी शर्ट भी पहनाया जाता है। लेकिन फिर क्या किया जाता है? मनुस्मृति के एक कोट को पीपीटी में डालकर यह बताया जाता है कि समाज में पितृसत्तात्मक सोच सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति की वजह से आई है और हिंदू सनातन आस्था पर हमला किया जाता है। पहले स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को पूरे देश में विधायिकाओं में 33% आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और सभी दलों से इसे लागू करने में सहयोग की अपील की थी। लेकिन हमने देखा था कि परिसीमन बिल की आड़ में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल में होने वाले संशोधन को नकार दिया था। इसके बाद स्मृति ईरानी ने कटाक्ष करते हुए ये कहा कि आपने धर्म का आह्वान किया है तो आपको यह सुझाव देना चाहती हूं कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम की जो लाइनें रोकी गई वास्तव में वो देवी दुर्गा से जुड़ी हुई। अगर पार्टी अपने मुख्यालय में वंदे मातरम को पूरा गाएगी तो इससे वास्तव में महिलाओं के हितों के प्रति उसकी दिलचस्पी और झुकाव दिखेगा। सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा था। मैं ये भी जानती हूँ कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं। बहरहाल स्मृति ईरानी ने एक ही तीर से दो शिकार किए। पहले राहुल गांधी की एंटी सनातन मानसिकता को उजागर किया और वंदे मातरम का जो अपमान लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है उसको एक्सपोज किया। स्मृति ईरानी के इस बयान पर आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।